ओम साई राम। पहले तो आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि कुछ दो लाइन मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ जो चैनल पे सिर्फ गलत कमेंट्स करने आते हैं। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके संस्कार तो दिख जाते हैं कि आप क्या कहते हो, क्या करते हो, उसी से आपके कर्मा बनते हैं। तो मुझे कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है कि आप क्या हो, कैसे हो और आपके मन में क्या चलते रहता है, कि मैं ना आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं। बस आप एक चैनल पे आके हमारा जो बाबा ने संदेश दिया है उसको सुनते हो और उसमें तरह तरह के कमेंट्स करते हो। बाबा का संदेश हमें मिलता है, उससे ये मैटर नहीं करता कि वो किस आवाज़ में आता है, किस लहजे में आता है। बस बाबा का आशीर्वाद मिलना चाहिए, वो किसी भी तरीके से मिलना चाहिए। लेकिन आप जो है आके ये कहती हैं, लिखती हैं, तो आपके संस्कार, आपके जो संस्कार मिले हुए हैं और जो आपने कर्मा किया है और आगे आपका क्या होने वाला है वो आपको पता ही चल जाता है। कि आप एक बाबा के संदेश पे कमेंट्स करती हैं और बाबा के संदेश पे कमेंट्स ना करके आप बोलती हैं आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। हद है। ठीक है मैडम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, लेकिन अगर आपकी आवाज़ किसी इंसान के मन को ठेस पहुंचाती है तो वो आवाज़ किसी काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है। आप ये लिख लीजिए। आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन आप किसी को कमेंट्स करके बोलती हैं कि आप अच्छे नहीं लगते हो, तो आपकी सुंदरता किसी काम की नहीं है। बनना है तो उस दीपक की तरह बनिए जो खुद जल करके दूसरे को उजाला देता है, प्रकाश देता है। आपके मानती हूं आपको मेरा संदेश नहीं अच्छा लगता, मेरी आवाज नहीं अच्छी लगती, लेकिन अगर आप वहां पे ओम साई राम लिख देती ना तो मुझे लगता कि हाँ, आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं, आपका अच्छा कर्मा है। ठीक है, बाबा आपका भला करे, आपको सद्बुद्धि दे, आपको अच्छे मार्ग पर लाए। इसी के साथ मैं सभी मेरे जो बाबा के भक्त हैं उनसे क्षमा चाहती हूँ कि मुझे आज कुछ कहना पड़ा, लेकिन डेली डेली ये कमेंट्स देख करके और बाबा के संदेश पे कमेंट्स था तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे मजबूरन ये चीज़ें कहनी पड़ी कि इस तरह से आपत्तिजनक जो वर्ड्स रहते हैं ना करें, नहीं तो मुझे मजबूरन कुछ एक्शन लेना पड़ेगा आपके ऊपर। ओम साई राम। चलिए, आज का बाबा का संदेश मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बाबा ने जिसको सुनना है वो सुने, नहीं तो बंद करके चले जाए, लेकिन गलत कमेंट्स ना करें। मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ कि आप मेरा संदेश सुने। मैं किसी से जोर जबरदस्ती से बाबा का संदेश नहीं सुनाना चाहती। बोलते हैं ना कि जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी वह तैसी। तो चले हम आज का संदेश स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब इंसान क्रोध में होता है ना तो वह मूर्ख बन जाता है, और वह मूर्ख व्यक्ति जो होता है किसी का नहीं होता। पता है आपको, जब आप क्रोध में होते हो तो क्रोध में लिया गया हर एक फैसला जो होता है हमें विनाश की ओर लेके जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, आपका बाबा ये समझाना चाहता है आपको कि अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो। जब आप क्रोधित हो ना तो कितना भी बड़ा फैसला हो, कितना भी छोटा फैसला हो, मत लो, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। पता है आपको, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश की ओर जाता है। मेरे बच्चों, यदि आपने क्रोध पर काबू पा लिया है या काबू पाना सीख रहे हो तो आपको जीवन में किसी भी अपने निर्णय के लिए पछताना नहीं होगा। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों, यदि किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो उस पर हंसो मत, बल्कि उसके बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसका सहारा बनो, उसकी हिम्मत बनो। क्योंकि मेरे बच्चों, बुरा वक्त थोड़े समय के लिए आता है
और आके चला भी जाता है, लेकिन वह इंसान आपको जिंदगी भर दुआ देगा। दुनिया में वही शख्स खुश रहता है जो दूसरों को खुश रखता है, जो दूसरों को खुशी का ख्याल रखता है। ईश्वर उसकी सारी खुशियों का ध्यान स्वयं रखते हैं, खुद रखते हैं। मेरे बच्चों, मैं खुश हूं जो तुम आज मेरा ये संदेश बहुत प्यार से सुन पा रहे हो। मेरे बच्चों, तुम अच्छे हो तो तुम्हारा बाबा भी खुश है। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम ये संदेश सुनो, इसे अपने जीवन में अपनाओ और अपने जीवन में सदा अच्छी चीज की अपेक्षा करो। सदा सुखी जीवन और सफलता की अपेक्षा करो। अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो तुम सोचते हो, जो तुम अपेक्षा करते हो, वही तुम प्राप्त करते हो। मेरे बच्चों, जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं, कॉस्मो हमें वही आकर्षित करके देता है। किसी भी चीज की अपेक्षा अगर तुम कर रहे हो तो वह जल्द ही तुम्हारे पास होने वाली है, तुम्हें वह जल्द ही मिलने वाली है। यही विचार करो कि जिंदगी जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। सदा पॉजिटिव सोच रखो, अपने आप को खुश रखो, संतुष्ट रखो, अपनी आत्मा का सदा ध्यान रखो। तुम जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। यह तुम्हारे बाबा का, तुम्हारे साईं का, तुम्हारे गुरुजन का आशीर्वाद है तुम पर। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। ओम साई राम।